Hello students, this is Dr. Kumar Jain, Assistant Professor, Government Law College, बीकानेर। हिंदू सक्सेशन एक्ट यानी कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 एक हिंदू लॉ का जो एक मुख्य अधिनियम है एग्जाम की दृष्टि से, वह आज उसमें सेक्शन 6 केवल रह गया है और उस सेक्शन की अब बहुत इंपॉर्टेंस है। सेक्शन 6 यदि देखा जाए तो सेक्शन 6 में 3 तरह से इसे पढ़ा जा सकता है। आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं। सेक्शन 6 हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 को आफ्टर 1956 क्योंकि अभी धारा 6 में 2005 के द्वारा संशोधन हो चुका है। There has been amendment by the Act of 2005 in section 6. Therefore, and after the amendment, there has been decisions by the Supreme Court. यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी न्याय निर्णय किया गया है। इसलिए यदि इनको 3 भाग, इस धारा को 3 भागों में पढ़ा जाए, 3 भागों में बांटकर पढ़ा जाए, तो शायद ये सरल भी बन जाता है and it becomes clear also. Let's start. After 1956, then after 2005 Amendment Act यानी कि संशोधन अधिनियम 2005 के बाद, और after the decisions from सुप्रीम कोर्ट। यह इसलिए है कि जो बीच की स्थिति है, संशोधन अधिनियम के पश्चात की जो स्थिति है, वह तब तक समझ में नहीं आ सकती जब तक कि आप 1956 पढ़ लो। तो यदि 1956 को पढ़ना है तो उसके लिए सर्वप्रथम जो संशोधन से पहले की स्थिति है उसे समझा जाए। यदि संशोधन देखा जाए, संशोधन से पहले की स्थिति थी, तो वह है सेक्शन 6 का सक्सेशन टू अ मिताक्षरा co-partner इंटरेस्ट। यहां 2 शब्द आए हैं को-पार्टनर। मैं 1956 और 2005 के बीच की स्थिति को समझाने की कोशिश कर रही हूं। यदि इस धारा को संशोधन से पहले यदि इसे पढ़ा जाता है तो वो क्या थी? वो इस प्रकार से, When a male हिंदू, पहली कंडीशन मेल हिंदू, पहली कंडीशन। फिर आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट यानी कि 1956 के पश्चात, हैविंग एट द टाइम ऑफ हिज डेथ यानी कि उस समय, डेथ से पहले उसके पास क्या है? एट द टाइम ऑफ हिज डेथ एंड इंटरेस्ट इन, उसके पास एक इंटरेस्ट है, उसके पास एक हित है, मतलब वो हितवद है। ठीक, हित यानी कि उसके पास कोई शेयर है, यानी कि वह क्लेम कर सकता है। ठीक, इंटरेस्ट इन अ मिताक्षरा को-पार्टनरी प्रॉपर्टी, द इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी यानी कि जो इसका हित है, शैल डिवॉल्व बाय सर्वाइवरशिप, shall devolve by survivorship, या upon the surviving members of the co-partner
अपॉन द सर्वाइविंग मेंबर्स ऑफ द कोपार्शनरी एंड नॉट इन अकॉर्डेंस विद दिस एक्ट, और इस अधिनियम के अंतर्गत नहीं। यानी कि उत्तरजीवी का आधार, उत्तरजीवी जो उत्तरजीवी है वह आधार यहां लागू हो जाएगा, ना कि उत्तराधिकार। परंतु अब मैंने ये जो परंतु बोला, प्रोवाइडेड, ये प्रोवाइडेड बहुत इंपॉर्टेंट है। उस समय यानी कि संशोधन से पहले जो धारा 6 में था वो क्या है, ये प्रोवाइडेड क्या कह रहा है, यदि वो जो मेल हिंदू है, यदि वह मेल हिंदू जो है वह अपने पीछे किसी फीमेल उत्तराधिकारी को, जो कि वर्ग 1 में, कौन सा वर्ग 1, इस अधिनियम की अनुसूची के वर्ग 1, जो कि अपन ने क्लास 8 में पढ़े हैं, वर्ग 1 वर्ग क्लास 1 में जो एयर है, फीमेल एयर, यदि कोई जिंदा है और उसके साथ वो जो डॉटर सन है वह भी उसमें इंक्लूड हो जाएगा, तो 8 + 1 यानी कि 9, यदि कोई जिंदा है, एक भी जिंदा है, तो उत्तरजीवी का आधार लागू नहीं होगा और लॉ ऑफ सक्सेशन हो जाएगा। ये मैंने इतना इसलिए बोला कि इसमें 2 बातें हैं। यदि वह मेल हिंदू है, एक बात, उसके पास, दूसरी बात कोपार्शनरी प्रॉपर्टी है, ही हैज अ इंटरेस्ट इन द कोपार्शनरी प्रॉपर्टी। अब ये कोपार्शनरी प्रॉपर्टी क्या है, एक क्वेश्चन, और वह उसके पास जो हित है, ठीक, कोपार्शनरी प्रॉपर्टी में, और वह सर्वाइवरशिप का लॉ कब लागू होगा और सक्सेशन का कब लागू होगा, ये तीसरी बात हो गई। तो सर्वाइवरशिप तो बिल्कुल लागू होता, जनरल रूल है कि सर्वाइवरशिप कोपार्शनरी प्रॉपर्टी में लागू होगा। कैसे कि कोपार्शनरी प्रॉपर्टी क्या होती है वो अभी आपको समझा देंगे, और जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी भी। लेकिन यदि एक भी फीमेल एयर यानी कि 8 क्लास 1 में यदि आप गिन लें, क्योंकि 2005 में 12 + 4 है, मैं 12 की बात कर रही हूं, 2005 से पहले केवल 12 थे उत्तराधिकारी, क्योंकि मैं आफ्टर 1956 और बिफोर 2005 को इसलिए समझा रही हूं कि कंपटीशन में ये आ सकता है और हो सकता है कभी क्वेश्चन में भी आ जाए कि पूर्व की स्थिति क्या थी। तो 2005 से पहले केवल 12 थे, 2005 के बाद 16 हो गए। बात तो केवल 2005 के पहले की करनी है, तो 12 में कितनी फीमेल एयर्स थी, 8, और एक वह डॉटर सन है, वह भी इस अधिनियम के द्वारा इस परंतु में जोड़ा गया, तो 8 + 1 9। यदि कोई भी एक उत्तराधिकारी जिंदा है उस समय, तब यह सर्वाइवरशिप यानी कि उत्तरजीवी का जो लॉ है, विधि है, वो लागू ना होकर, सिद्धांत लागू ना होकर, और सक्सेशन यानी कि इस अधिनियम के अनुसार वह जो उसका प्रॉपर्टी है वह अन्य उत्तराधिकारियों को दी जाएगी। वह प्रॉपर्टी जो उसका हित है ऐसे होगा जैसे कि सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो, यदि फीमेल है तो। इसको इतना सा समझना, थोड़ा सा सिंपली समझना है कि इसको मैं एग्जांपल से समझा दूं यहां और बिल्कुल समझ में आ जाएगा। फिर जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी और बात कि यह एक P है और यहां ये S है और यहां ये D है, बिल्कुल बिफोर 1956 की बात हो रही। तो यदि ये दोनों होते तो ये आधा और ये आधा, D को बिफोर 2005 D को कुछ नहीं मिलना था, तो 2 ही को-पार्शनर्स हैं उस समय। को-पार्शनरी प्रॉपर्टी है, समझने की बात, ठीक। अब D यहां पर है, ठीक, यदि वह D यहां पर है तो इस आधा हिस्सा, ये जो आधा हिस्सा है को-पार्शनरी प्रॉपर्टी में, तो ये 1 होती तो आधा इसको मिलता, आधा इसको मिलता, यदि ये आफ्टर 1956 है और बिफोर 2005। अब ये जो आधा हिस्सा है इसकी जब डेथ हो जाती है तो डेथ पर बिफोर 2005 डी यहां पर शामिल है, यानी कि क्लास 1 एयर है, ठीक।
इसलिए इसका जो आधा है वह सन को और यहां पर डॉटर को एक चौथाई मिल जाएगा। इस तरह से सन को आधा प्लस एक चौथाई और डी को आधा प्लस डी को एक चौथाई। इक्वालिटी नहीं है, इसलिए 2005 आया। और जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी यानी कि वह प्रॉपर्टी जिसमें फीमेल्स, जिसमें सारी विडोज, यह शब्द शामिल। और को पार्शनरी प्रॉपर्टी क्या कहलाई? ये फादर, ये सन, ये डबल सन और ये सन। ये जब चारों यानी कि एक फादर है, उसके 4 नीचे तक के जब डिसेंडेंट्स हैं, इसमें एक भी फीमेल नहीं है, तब यह को पार्शनरी कहलाती है। तो को पार्शनरी कंसेप्ट छोटा हुआ और जॉइंट फैमिली थोड़ा बड़ा कंसेप्ट हुआ, जिसमें फीमेल्स भी जब शामिल होती है। यह बात हुई 2005 से पूर्व की। इसलिए आफ्टर 1955, आफ्टर 1956, बट बिफोर 2005, the things should be clear. Exactly what was the object behind this amendment? One should know, and that was gender equality. The gender equality according to Article 14 given under the Indian Constitution should be, there should be the thing कि Constitution का जो भी object है कि जेंडर इक्वालिटी जब आर्टिकल 14 में दिया गया है वह हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के द्वारा नहीं दिया जा रहा था। इसलिए 2005 में यह संशोधन किया। देयर वाज अ नीड इन द अमेंडमेंट एंड दैट वाज डन इन सेक्शन 6 बाय द अमेंडमेंट एक्ट 2005, so to make it clear, so that the equal concept between the females, between the males and the females. The next video is going to be continued. In the next video, we are going to continue with this section 6. I think so it has been made clear by me. Thank you so much and take care. Be safe at home.